जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज बैंक निफ्टी का जो साइडवेज मार्केट था उसको डॉट टू डॉट कैसे डिकोड किया, पहले मैं आप लोग को वो दिखा देता हूं और फिर उसके बाद जो आज का मूव है उसकी हेल्प से कल अपन लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट का डेली चार्ट है और ये सैटरडे वाला दिन हटा दो तो आज मार्केट में माइल्ड वॉल्यूम पर, बिलो एवरेज वॉल्यूम पर कंसोलिडेशन हुआ है। तो वो एक एक्सटेंडेड ट्रेंड डे के बाद का एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक मान लो। यहां पर पोजीशन बैलेंस की गई है और फर्दर अप मूव की तैयारी है। अच्छा, अब सबसे पहले तो अप मूव में ये एक रेजिस्टेंस दोस्तों आप लोग मार्क कर लेना 48,354 के आसपास। तो अगर आप इसको राउंड कर दे तो 48,350 का रेजिस्टेंस ये एक बार में या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रॉस नहीं होना चाहिए। बहुत हाई चांसेस हैं इसके होल्ड करने के। और ये जो रेजिस्टेंस है दिस इज बेस्ड ऑन वाइब्रेशनल कैलकुलेशंस गिवन बाय WD गैन इन हिज बुक लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो इस लो को कंसीडर करते हुए वाइब्रेशनल हाई यहां पर आ रहा है, ये डिफेंड होना चाहिए एटलीस्ट एक बार। ये जो दो वर्टिकल लाइंस दोस्तों आप लोग को दिख रही है ना, ये इन दिनों के आसपास, तो ये लाइन क्या है 6 मार्च की और 7 मार्च की। तो एक है वेंसडे और एक है थर्सडे, प्लस माइनस 1 डे। मतलब कल से लेकर फ्राइडे के बीच में एक स्विंग हाई बन सकता है। स्विंग हाई बनने का मतलब यहां पे कल मार्केट के बहुत हाई चांसेस है ऊपर की तरफ जाने के, इसके आसपास से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास से कहीं से पलटने के, और फिर उसके बाद एक नीचे की तरफ कुछ तो लगभग 1,500 पॉइंट, 1,500 का फॉल आप एंटिसिपेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है उनके लिए परफेक्ट ट्रेड, बढ़िया सा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अपन को कल परसों में मिल सकती है। अच्छा, अब ये जो 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, इसमें ये जो डॉट टू डॉट मूवमेंट, यहाँ पे कंसोलिडेशन, मैंने ये लो बनना भी फोरकास्ट किया था और यहां से क्या कहते हैं एक ट्रेड मिलेगा ऊपर के लिए, ये भी फोरकास्ट किया था। और दोस्तों ये भी बोला था कि 99% चांस है मार्केट के आज साइडवेज होने के। तो वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा टेलीग्राम चैनल और इसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले तो ये 10:19 पर मैंने ये मैसेज किया कि एक्सपेक्ट अ न्यूट्रल डे एंड वी हैव अ 99% चांस ऑफ बैलेंसिंग होल डे। और अगर आईबी के लो पर ऑक्शन फेलियर हुआ तो इट कुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। आईबी का लो यानी कि फर्स्ट 1 आवर का लो, तो फर्स्ट 1 आवर का लो यहां पर ब्रेक हुआ था, ये परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली और फिर उसके बाद ये रहा ट्रेड। फिर उसके बाद मंथली वीकली आर वेरी बुलिश, आई वुड नेवर सॉ शॉर्ट सच अ मार्केट। तो ये जो फॉल आया था इसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर उसके बाद दोस्तों ये 11:06 पर मैंने लिखा कि जो क्लॉक है मार्केट की इंटरनल क्लॉक बवाल चीज है दोस्तों, वो रेडी नहीं है रिवर्सल के लिए। अगर मार्केट तुरंत ऊपर रिट्रेस नहीं करता है तो फिर वहीं पर कंसोलिडेट करना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद ये 11:17 पर मैंने लिखा कि एग्जॉशन के पहले, यहाँ पे प्रीवियस पोस्ट में मैंने दिखाया था कि ये एग्जॉशन ऑफ सेलर्स है और एग्जॉशन के पहले एब्जॉर्प्शन भी हुआ है। तो ये जो लो बना है 11:17 का टाइम है दोस्तों, ये जो लो बना है दिस हैज अ हाई चांस टू होल्ड फॉर द डे। मतलब मैं यहां पर फोरकास्ट कर रहा हूं कि जो डे लो है वो बन गया। तो ये है दोस्तों 11:15 की कैंडल, इसमें 11:17 का टाइम रहा होगा। तो इस लो को मैंने बोला था कि ये लो पूरे दिन होल्ड करना चाहिए, हाई चांसेस है। ये लो पूरे दिन होल्ड किया, ऑर्डर फ्लो की ताकत दोस्तों। फिर उसके बाद अपसाइड का टारगेट, तो अपसाइड का टारगेट मैंने कुछ दिन पहले फोरकास्ट किया था 48,186 का। तो उसके आने का भी इंतजार है, होपफुली कल आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद ई पीरियड की वीकनेस, इसको तो छोड़ दो, वीक मनी अभी आप लोग को शायद ना पता हो। फिर ये दोस्तों 12:33 पे देखो, क्लॉक इज वही इंटरनल क्लॉक ऑफ मार्केट, जो क्लॉक है वो अपसाइड के लिए रेडी नहीं है। कोई अगर अप मूव आया भी तो वो टिकना नहीं चाहिए, वापस पलटेगा। अब ये चीज मैंने क्यों बोली 12:33 पर, तो दोस्तों देख लेते हैं 12:33 पर क्या था। ये दोस्तों 12:30 की कैंडल और ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और मैंने उसी कैंडल में बोल दिया, रनिंग कैंडल में बोल दिया दोस्तों कि अप मूव अगर कोई आया भी तो टिकना नहीं चाहिए। वो टिका नहीं टिका, क्लॉक रॉक्स। फिर उसके बाद
ये जो वीकनेस के लिए अपसाइड का टारगेट दिया था 47, ये 1236 पे टारगेट दिया था 47,685 का। 1236 जो दोस्तों होगा वो इस कैंडल में होगा। तो पहले तो मैंने प्रीवियस कैंडल में बोल दिया कि ये अप मूव टिकेगा नहीं, यानी कि नीचे आएगा, और फिर उसके बाद डे लो मैंने पहले ही बता दिया। फिर उसके बाद यहां पर जहां कहीं भी रुकेगा, बिकॉज सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहे थे एंड एब्जॉर्ब हो रहे, तो अपसाइड का टारगेट भी दिया 685 का। वो टारगेट यहां पर हिट हुआ, तो ये अप मूव फेल होगा वो बताया, फिर यहां से पलट के ऊपर तक जाएगा वो भी बताया, डे लो भी बताया, और ये भी बताया कि 99% चांस है दोस्तों कि मार्केट साइडवेज रहेगा। एंड आई एम नॉट डन येट। फिर ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, पलट गया, तो वही आई एम जस्ट ग्लोटिंग देयर कि हम बताएंगे बैंक निफ्टी कब ऊपर जाएगा। और आज मैंने बीटीएसटी नहीं लिया है, हालांकि मेरे स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन है, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग बुलिश प्राइसेस। अब दोस्तों अप साइड में अपन लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कोई तो लेवल बनाया था, ठीक है, उस लेवल से मार्केट बाउंस ऑफ हो लिया, तो अब इसको कर देते हैं डिलीट। आगे का जो अपना टारगेट है ना दोस्तों, अब दोस्तों जो कल का सिनारियो है, तो आई एम एबल टू सी अपवर्ड प्राइसेस, बिकॉज आज बैलेंसिंग हुई है, और मैं भी टीपीओ चार्ट में आप लोग को दिखाऊंगा कि आज की जो ओपनिंग थी उसका क्या मतलब है। सो ये जो 47,684 है, आप राउंड कर लेना अपने हिसाब से, तो प्राइस यहां तक आ सकता है, हो सकता है यहां पर खुल के सपोर्ट लेके बाउंस बैक करे। ऊपर का जो अपना सबसे पहला टारगेट है दोस्तों, दैट इज 48,150, और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 48,350 का। इसके आसपास आया और रुकता हुआ दिखा, तो मैं एक बार शॉर्ट करने की कोशिश जरूर करूंगा एक लंबे टारगेट के लिए। मेरी पोजीशन दोस्तों, तो मेरी पोजीशन यहीं से लॉन्ग चल रही है। इधर पे कहीं पे मैंने 920 के आसपास लॉन्ग मारा था 1 मार्च को, और मेरी अभी ऑलमोस्ट पूरी पोजीशन होल्ड है यहां तक के टारगेट के लिए। तो देखते हैं कल टारगेट हिट होता है कि नहीं। अब आते हैं दोस्तों अपन लोग टीपीओ चार्ट पर। तो ये जो बैंक निफ्टी की आज की प्रोफाइल है, दिस इज स्क्यूड प्रोफाइल, इसमें सिमेट्री नहीं है। नीचे का एरिया रिलेटिवली बैलेंस्ड है, ऊपर का नहीं है, बट ऊपर टीपीओ ज्यादा है, तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, पैसिव सेलिंग हुई है बेसिकली। और उसके बाद अब एक चीज आप लोग को दिख रही है कि यहाँ पर ओपन ऑक्शन और एकदम बाउंड्री केस है। आप इसको ओपन ऑक्शन इनसाइड रेंज भी मान सकते हो, ओपन ऑक्शन आउटसाइड रेंज भी मान सकते हो। ओपन ऑक्शन का वीडियो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओपन ऑक्शन का जो लेटेस्ट वाला वीडियो है वो, जिसमें अपन लोगों ने डीप डाइव किया था। सो यहां पर ओपन ऑक्शन जो कि एकदम बॉर्डर पर हुआ है, उसकी वजह से अपना जो डायरेक्शनल कन्विक्शन है वो ऊपर के लिए स्ट्रांग हो गया है। ओपन ऑक्शन जब भी ऐसे बॉर्डर केस पे होता है, तो या तो उसी दिन या फिर नेक्स्ट दिन हाईली डायनेमिक मूव होता है दोस्तों। तो अब सिंस मंथली और जो वीकली है, दे आर वेरी बुलिश। मंथली वेरी बुलिश है, वीकली भी मतलब बुलिश चल रहा है, तो डाउनवर्ड प्राइसेस के चांसेस बहुत कम है। पॉसिबिलिटी या जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो कभी भी नहीं होती। डाउनवर्ड प्राइसेस आ सकते हैं, बट आई एम नॉट प्लेइंग फॉर डाउनवर्ड प्राइसेस। मेरी पोजीशन जो फुल ऑन है वो कॉल साइड के लिए ही है। ये पूरी रैली, उसके बाद रैली के टॉप पर कंसोलिडेशन, दैट मींस हायर प्राइसेस आर बीइंग एक्सेप्टेड। स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि मूव कंटिन्यू होना चाहिए। ऊपर रेजिस्टेंस भी है, रिवर्सल डेट भी है, वहां से टॉप बनाकर और फिर उसके बाद रिवर्ट होना चाहिए। तो अभी कल के लिए तो दोस्तों अपन लोग अपवर्ड प्राइसेस के लिए ही तैयार हैं। अच्छा, आज का लो दोस्तों जो था ना, ये 30 मिनट का बैंक निफ्टी का ऑर्डर फ्लो का चार्ट है, और क्लस्टर चार्ट इसको बोलते हैं। 30 मिनट दोस्तों मैं सिर्फ दो चीजों के लिए यूज करता हूं, एक तो नेगेटिव पीओसी के लिए और ये स्टैक्ड इम्बैलेंस के लिए। तो ये यहाँ पर 1 मार्च को 345 सॉरी 145 की कैंडल में ये स्टैक्ड इम्बैलेंस बना। 30 मिनट का स्टैक्ड इम्बैलेंस मतलब एक तरह से मान लो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन होता है। सो ये यहां पर आया, वहां पर सारे जो सेलर्स उनको एब्जॉर्ब किया, मल्टीपल अटेम्प्ट्स, इवेंचुअली बाउंस कर गया। तो बाउंस करने के बाद अब यहां पर हो सकता है रुक सकता है, और फिर इसके बाद आर पार करके ऊपर के टारगेट अपने पास है ही। अच्छा, अब दोस्तों आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। तो 5 मिनट में ये बैंक निफ्टी ओपन हुआ, यहां पर कुछ कुछ बड़े बड़े एक्सचेंजेस, इधर पर क्या कहते हैं बायर्स ट्रैप हुए, यहां पर भी ट्रैप हुए, मतलब एब्जॉर्ब एंड ट्रैप हुए। उसके बाद ये फॉल, तो इस फॉल में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और बिकॉज शॉर्ट मारने का कोई पॉइंट नहीं था, मेरी कॉल साइड की जो पोजीशंस थी वो रन हो रही थी। फिर उसके बाद यहां पर मैंने देखा कि ये जो सेलर्स हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और एग्जॉशन एंड एब्जॉर्प्शन का वीडियो बाय डिफॉल्ट मेरे यूट्यूब उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो वहां पर पड़ा हुआ है।
तो पहले सेलर्स एब्जॉर्ब हुए, उसके बाद एग्जॉस्ट हुए, और फिर उसके बाद यहां की फोरकास्टिंग मैंने कर दी थी, दोबारा से एग्जॉशन हुआ, और फिर ये एरिया जो बन गया ना, देखो यहां पर एग्जॉशन, दोबारा अटेम्प्ट किया नीचे जाने का, फिर से एग्जॉस्ट हुए, फिर अटेम्प्ट किया, एब्जॉर्ब हुए, और इस एरिया पर फिर वो बार बार आ रहे हैं, इस एरिया पर वो बार बार आ रहे हैं, और फिर एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो दिस गेव मी द कन्विक्शन एंड कंफर्मेशन कि जो लो है वो डन हो गया है, बट लो मैंने पहले ही बता दिया था, तो दिस वाज जस्ट अ कंफर्मेशन प्रोसेस, जो हमको पहले से पता था, जो मुझे दिख रहा था, और वही बस रिपीट होता जा रहा था। तो देर वॉज नथिंग फॉर मी टू एग्जिट माई पोजिशन। मैंने यहाँ पर जो भी कॉल्स हैं उनको और एक्यूमुलेट किया, और बस फिर छोड़ दिया। बाकी ये थोड़े से लटके झटके चलते रहते हैं, लेट आफ्टरनून में उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो, तो वैसे दोस्तों मेरा मन कर रहा था कॉल साइड का बीटीएसटी लेने का, लेकिन फिर जानबूझ के मैंने अननेसेसरी रिस्क नहीं लिया, बिकॉज ये यहां पर अगर आप देखो ना, लेट आफ्टरनून उन्होंने झटका दिया। ये झटका क्यों दिया? ये झटका इसलिए दिया कि जो अर्ली बायर्स हैं, वीक हैंड बायर्स हैं, उनको वो शेकआउट कर दें। अपन वीक हैंड नहीं है, अपना कन्विक्शन चिल्लर वाला नहीं है, अपना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है। दोबारा उन्होंने ट्राई किया, और अर्ली जो बायर्स उनको शेकआउट करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद फाइनली दे क्लोज्ड हायर। अब मेरे पास ओनली कंसर्न ये है कि यहाँ पर ये जो एरिया है ना, यहाँ पर बायर्स एब्जॉर्ब हुए हैं, इधर पे मार्केट अगर रुकता हुआ देखा, आई विल रिवाइज माई प्लान, अदरवाइज अपन अपसाइड के लिए तैयार। ऑल राइट दोस्तों, दैट वाज ऑल, एंड आई होप दोस्तों मेरे ईओडी एनालिसिस की वीडियो से आप लोग को फायदा होता है। एंड एक चीज का मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है और विश्वास है, और आप लोगों के शब्दों में मुझे की वजह से मुझे विश्वास है कि जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बैंक निफ्टी की लाइव कमेंट्री करता हूं, चैनल की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फर्स्ट लिंक है। तो उस कमेंट्री से हो सकता है आप पैसा ना बना पाओ, लेकिन मैं इस चीज की पूरी भरपूर कोशिश करता हूं कि मार्केट के रॉन्ग साइड होने से मैं आपको बचा लूं। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक बार सेवा का मौका दें, सेवा अच्छी लगे तो बने रहें, सेवा अच्छी ना लगे, जय श्री राम।